है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा की प्रिपरेशन। मैं नहा धो के आ गई थी तो जस्ट मैंने सोचा कि मैं पूजा करने जा ही रही हूँ तो चलिए मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ यहीं से ही और दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो फिर वहीं मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद भगवान को सारे फूल वगैरह अर्पित कर दिए थे और फिर दिया बाती करके मैंने चालीसा हनुमान जी की और शंकर जी की पढ़ ली थी। पढ़ने के बाद फिर मैंने आरती कर ली और आरती सब भगवान जी को मैंने दिखा दी थी। क्या होता है कि जब हम सुबह में पूजा करते हैं ना, दिन की शुरुआत अगर भगवान जी से करते हैं, अपने ईष्ट से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और आजकल सावन का महीना चल रहा है तो सोमवार का भी फास्ट करती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगता है गाइस। मतलब भगवान जैसे कि ऐसा लगता है कि शांति देते हैं मन को, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो फिर मैं यहाँ पे वही आरती को ले लिया था और लेने के बाद फिर मैं सीधा किचन में घुस गई थी। इसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद मैंने एक प्याज को लिया, उसको कट किया। कट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने देखा हॉट केस में कई सारी रोटियां रखी हुई हैं बची हुई कल की। तो मैंने सोचा कि झटपट में उसी का ही नाश्ता बना देती हूँ। तो देखिए मैं आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रोटियों का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा नाश्ता तैयार किया है। तब तक फिर मैंने यहाँ पे मिल्क शेक भी तैयार कर लिया था, मैंगो शेक, और वो भी मैंने सबके ग्लास में डाल दिया था कि सब लोग सुबह सुबह में पी लेंगे, एक फ्रेशनेस फील होगी सबको मैंगो शेक पी करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे, कुकर में तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जब जीरा आपका क्रंकल हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम डालेंगे प्याज कटा हुआ जो हमने महीन चॉप करके रखा है, उस प्याज को डालेंगे और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च, नमक और डालेंगे, हल्दी मिर्च नमक डालेंगे और फिर उसके बाद डाल देंगे हम उसमें आलू। जब आलू अच्छी तरीके से भुन जाएंगे, उनको हम कम से कम 5 मिनट तक भूनेंगे। जब आलू अच्छी तरीके से भुन जाएंगे फिर हम डालेंगे उसमें बची हुई रोटी या पराठे या पूड़ी, और उनको डालने के बाद भी हमें भूनना होगा थोड़ी देर के लिए। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, कम से कम 1 इंच पानी उन रोटियों के ऊपर होना चाहिए। पानी डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और कम से कम 1 विसल आने तक का वेट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे रोटियाँ आपको दिखा रही हूँ, इतनी सी रोटियाँ बची हुई थी और ये आलू थे। और ढक्कन बंद करने के बाद विसल आने का वेट करेंगे। जब 1 विसल आ जाएगी तुरंत हम गैस ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद जब विसल पूरी तरीके से अपने आप ही रिलीज़ होगी, उसके बाद हम खोलेंगे ढक्कन को। फिर हम देखेंगे कि हम लोग का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। क्या होता है कि डेली ही, जैसे कि किसी ने नहीं खाया है, वैसे तो सबकी गिन के ही रोटियां बनती हैं, किसी ने नहीं खाई हैं तो बच गई हैं या कहीं से मतलब पूड़ी आई हैं या कुछ भी, तो ये कि हेल्दी अच्छा सा नाश्ता हो जाता है मॉर्निंग के लिए। हम लोग को बार बार सोचना भी नहीं पड़ता है कि हम नाश्ते में क्या बनाएं। वैसे तो अलग अलग चीज़ें बनती ही हैं सभी के घरों में, मेरे यहाँ भी बनती हैं। हाँ एक चीज़ और है, इसमें ना अमचूर भी पड़ता है। खटाई आपके पास पिसी हो या कैसा भी मतलब खट्टा अचार हो तो वो आप इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, तो खट्टे खट्टे होते हैं तो अच्छे लगते हैं। बाकी और कोई दूसरा मसाला इसमें नहीं जाता है, तो ये अच्छे से नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग नाश्ते में क्या क्या बनाते हैं, कमेंट डाउन करिएगा जिससे मुझे भी थोड़ी हेल्प हो सके कम से कम नाश्ते के। इसके बाद देखिए हेल्दी सा बढ़िया सा नाश्ता बन के तैयार हो गया था। मेरे पापा और इनकी हस्बैंड की प्लेट लगा के तैयार कर दी थी क्योंकि इन लोगों को जाना होता है मॉर्निंग में, तो इन लोगों को सबसे पहले दे दिया था, बाकी हम लोग बाद में खाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर हस्बैंड ले आए थे कटरुआ, जो हम लोग की साइड पाए जाते हैं, ये ज़मीन में धंसे हुए होते हैं और जब बारिश होती है तो ये बाहर निकलते हैं। कटरुआ काफ़ी महंगे महंगे मिलते हैं, मतलब 2,500 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, 400 रुपये किलो तक की इनके रेट लग चुके होते हैं मार्केट में, इतने महंगे होते हैं। फ़िलहाल तो ये थोड़े सस्ते हो गए थे। इनको कई सारे पानी से मैंने वॉश किया था और फिर इनकी सब्ज़ी बन के तैयार हुई थी। ये कटोरे जो सुबह आए थे गोल गोल मैंने आपको दिखाए थे, इनको मैंने 12-13 बार पानी से वॉश किया है। उसके बाद इनको इस तरीके से महीन महीन काट लिया है। ये हम लोग की साइड ही मिलते हैं, यूपी में पीलीभीत साइड, पीलीभीत लखीमपुर साइड ही मिलते हैं ये
तराई के मैदान में पैदा होते हैं। और इधर इतने कटोरों के लिए मैंने कम से कम 4 प्याज, बड़े बड़े से 4 प्याज मैंने काटे हैं। और अब मैं इसमें इन्हें मिक्सी में डाल के और इसमें सारे मसाले खड़े पड़ते हैं, तो जो मेरे पास मसाले हैं वो मैं अभी दिखाऊंगी, वो सब डाल के इसमें मैं पीसूंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्याज ले लिया है, लहसुन था नहीं तो लहसुन ले लिया है, उसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, वैसे 3 जाते जितना था मैंने उतने लिया है। और कम से कम 20 काली मिर्च के दाने हैं और 15 इसमें है ये लौंग। ये देखिए, ये लौंग है, ये डाली है। और इसमें जायफल जाएगा, बड़ी इलायची जाएंगी 2-3, तो वो सब तो है नहीं मेरे पास, अगर आपके पास हो आप डाल दीजिएगा। और कम से कम 2 बड़े चम्मच जाएगा यहाँ पे जीरा, जीरे का 2 बड़े चम्मच। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच जीरा डाल दिया है। और अब इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका बिल्कुल महीन। और ये सब्जी बनेगी सरसों के तेल में। देखिए गाइस, मसाला बिल्कुल पिस गया है ना, महीन महीन, इतना ही महीन करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने गैस ऑन कर ली है और ये देखिए कुकर, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे जो है ऑयल सबसे ज्यादा पड़ता है इस वाली सब्जी में, मतलब डेली की सब्जी से ज्यादा ही ऑयल पड़ेगा। तो ये देखिए ऑयल डालना इसमें। ये इतना सा ऑयल पड़ेगा। ऑयल जो है अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक चमचा ऑयल जो है निकाल लिया था बाहर, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था। तो हम उसमें जो है, जो मसाला हमने पीस के रखा है उसे थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि खड़े गरम मसाले पड़े हैं तो थोड़ी इतनी सी मिर्च, और जाएगा नमक स्वाद अनुसार, जितना आपका मसाला है उस हिसाब से मिर्च। और जाएगा 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच पूरा फुल भर के 2 चम्मच धनिया का पाउडर। फिर हम इसे चला देंगे, थोड़ा देख लेंगे मसाला। और इसमें डाल देंगे ये जो सब्जी हमने काट के रखी है गाइस। इस तरीके से मसाला हम लोग भून चुका है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भूनेंगे, हल्का ही भूनेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, इस सब्जी को थोड़ा भूनेंगे, कटे हुए को। ये देखिए गाइस, सब्जी टन कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, बन के तैयार हो गई। काफ़ी अच्छी बनी है आज, मुझे लग रहा है।